नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अध्यात्म और धर्म के मामले में आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपको अविश्वसनीय लगती होंगी। बहुत सी बातें आप में रोमांच जनती होंगी और बहुत सी जिज्ञासा भी जगाती होंगी। लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अविश्वसनीय लगने वाली बातें भी किसी न किसी जगह और किसी न किसी धरातल पर सच होती ही हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी ही बात करेंगे जो आपको सुनने में तो अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन आप चाहें तो उस बात की सत्यता की परख ग्राउंड जीरो की तरह आप जगन्नाथपुरी में जाकर के कर सकते हैं। हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की, उस प्रसाद के बनने के तौर तरीके की, मंदिर से लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सहसा यकीन नहीं होता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी दोनों जगहों पर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने के लिए 56 तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग पहले भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद माँ बिमला को भी अर्पित किए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को उत्तर भारत में बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, पूर्वी भारत में जगन्नाथ मंदिर और पश्चिमी भारत में द्वारिका में स्थित 4 धाम या 4 पवित्र तीर्थ स्थल बहुत प्रिय हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के महाप्रसाद का उल्लेख 26 पुराणों या प्राचीन हिंदू शास्त्रों में किया गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि महाप्रसादम को स्वीकार करना भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के समान है। महाप्रसाद का सेवन सभी लिंग, जाति और पंथ के लोग कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को उनके दर्शन, अनुष्ठान करने, उनकी पूजा करने, उनके प्रसाद को स्वीकार करने, उन्हें उपहारों से नहलाने की अनुमति देकर उनका उद्धार करते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खाने से न केवल आपके पाप धुल जाते हैं, बल्कि यह आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है कि महाप्रसाद खाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं भोजन की देखरेख करती हैं, इसीलिए भोजन बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने की विधि सैकड़ों वर्ष पुरानी है। आज तक कोई भी कभी भी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के मूल स्वाद की नकल नहीं कर पाया है, जो कि रसोई के अंदर पकाया जाता है। भगवान जगन्नाथ भोग के व्यंजनों को सदियों से संरक्षित किया गया है। मंदिर की प्रसिद्ध रसोई की आग सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। पुजारियों का धर्म है कि वह इस आग को बुझने न दें, इसे लगातार प्रज्वलित रखें। चूंकि भोजन भगवान विष्णु को भी परोसा जाता है, इसलिए इसे वैष्णव अग्नि भी कहते हैं। पुरी और भुवनेश्वर के पवित्र मंदिरों के रसोई में किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित होता है। इस जगह की पवित्रता की रक्षा करने के अलावा यह रसोई को स्वच्छ और बाहरी कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करता है। इन पवित्र मंदिर की रसोई के अंदर सख्त नियमों का पालन किया जाता है। रसोइयों को तब तक रसोई के अंदर जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नान न कर ले। यहाँ पूरी तरह से पुरुषों की रसोई है। जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पकाने की प्रक्रिया बहुत सख्त है। 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यह सारा प्रसाद मिट्टी की जिन 700 हंडियों में पकाया जाता है उन्हें अटका कहते हैं। यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। भोजन से ब्राह्मण रसोइये ही बनाते हैं। आलू, टमाटर और फूलगोभी का उपयोग भगवान के इस महाप्रसादम यानी भोजन में बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस रसोई में जो भी भोजन तैयार किया जाता है उसे जगन्नाथ वल्लभ लाडू और माथपुली भी कहते हैं। यहाँ 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहते हैं। केवल इन्हीं कुओं से निकले पानी से ही भोज तैयार किया जाता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है। रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। रसोई में एक के ऊपर 7 मिट्टी के कलशों में चावल पकाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में रसोई सबसे पहले पकती है।
फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक बर्तन में रसोई पकती चली जाती है। बर्तन एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। महाप्रसाद को अब्धा भी कहते हैं। महाप्रसाद को भगवान जगन्नाथ को निवेदित करने के बाद माता विमला को भी निवेदित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में दैनिक प्रसाद की सूची। जगन्नाथ मंदिर में दैनिक प्रसाद के पहले भोग को सूर्य के धनु राशि में रहने के अवसर पर सूर्योदय से ठीक पहले एक अतिरिक्त नैवेद्य अर्पित किया जाता है। गोपाल वल्लभ भोग सुबह 8 बजे नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। सकला धूप सुबह 10 बजे परोसा जाता है। इसमें मंथा पुली और एंडूरी केक जैसे 13 व्यंजन शामिल होते हैं। भोग मंडप सुबह 11 बजे परोसा जाता है। इसमें दही और कांजी पायस के साथ ज्यादातर पाखला भात होता है। मध्याह्न धूप दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच दोपहर के भोजन के रूप में परोसा जाता है। संध्या धूप शाम के नाश्ते के रूप में शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच परोसा जाता है। बड़ा सिंघाड़ा भोग रात 11 बजे मध्यरात्रि भोजन के रूप में परोसा जाता है। यह देवताओं को दिया जाने वाला अंतिम प्रसाद है। 4 लाख वर्ग फुट में फैला यह मंदिर 214 फीट ऊंचा है। तकरीबन 20 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह मंदिर है। कलिंग शैली में बने इस मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु वाला सुदर्शन चक्र है। इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें तो लगता है कि वह आपकी तरफ ही देख रहा है। पूरी मंदिर के चारों तरफ 4 द्वार बनाए गए हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी हैं। पूरी मंदिर के बारे में तमाम तरह की अविश्वसनीय सरीखी किंवदंतियां भी हैं। जैसे कहा जाता है कि यहाँ हर 12 साल पे मूर्तियों का 9 कलेवर यानी विग्रह बनाया जाता है। घने अंधेरे में यहाँ 3 पुजारी आंख पर पट्टी बांधकर मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ डालते हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक पताका लहराती है जिसे हर शाम बदला जाता है। इस पताका की विशेषता यह है कि हवा से हमेशा विपरीत दिशा में लहराती हुई आपको दिख सकती है। यह भी मान्यता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजर सकता है और इसी के साथ साथ मंदिर के शिखर की छाया लोगों को देखने को नहीं मिलती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बातें सुनने में तो अविश्वसनीय सी लगती हैं पर जमीन पर सच हैं, क्योंकि हम जहाँ की बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की, वह हिंदुओं के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है। जाइए और इस अविश्वसनीय सच्चाई से रूबरू होइए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।